हेलो दोस्तों, वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन। किस देश ने बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए एक मेगा वैश्विक गठबंधन शुरू करने का प्रस्ताव रखा? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी जर्मनी। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी भारत। भारत ने $100 मिलियन अथवा 800 करोड़ रुपए से अधिक के वित्त पोषण के साथ बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए एक मेगा वैश्विक गठबंधन शुरू करने का प्रस्ताव रखा। प्रस्तावित इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस अथवा IBCA 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता के संरक्षण के लिए होगा। गठबंधन की सदस्यता 97 देशों के लिए खुली होगी। जिन देशों के पास इन बड़ी बिल्लियों के लिए प्राकृतिक आवास है वे इस गठबंधन के सदस्य बन सकते हैं। भारत सरकार ने इस प्रस्ताव के साथ IBCA के सदस्य देशों से संपर्क किया है। यह गठबंधन क्षमता निर्माण, संसाधन पूलिंग और अनुसंधान और विकास और जागरूकता पैदा करने वाली गतिविधियों के लिए एक मंच होगा। यह मुख्य रूप से उन गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करेगा जिसमें कानून साझेदारी, ज्ञानी पोर्टल, क्षमता निर्माण, पर्यावरण पर्यटन और विशेषज्ञ समूहों के बीच साझेदारी शामिल है। IBCA के सभी सदस्यों के गठबंधन के सदस्य होने की संभावना है और कम से कम 7 सदस्यों की एक परिषद का चुनाव महासभा द्वारा 5 साल के लिए किया जाएगा। महासभा परिषद की सिफारिश पर IBCA महासचिव को एक निश्चित अवधि के लिए नियुक्त करेगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूनिसेफ के अनुसार कुपोषण से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की संख्या में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है? ऑप्शन ए 30%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 20%, ऑप्शन डी 15%। इसका उत्तर है ऑप्शन बी 25%। यूनिसेफ के अनुसार 2020 के बाद से 12 देशों में कुपोषण से पीड़ित गर्भवती महिलाओं और नर्सिंग माताओं की संख्या में 25% की वृद्धि हुई है। यूनिसेफ की यह रिपोर्ट दुनिया में महिलाओं के डेटा विश्लेषण पर आधारित है। रिपोर्ट का अनुमान है कि 1 अरब से अधिक महिलाएं और किशोरियां कुपोषण से पीड़ित हैं। अधिकांश अल्पपोषण महिलाएं विश्व के सबसे गरीब क्षेत्रों में रह रही है। 68% कुपोषित महिलाएं और किशोरियां दक्षिण एशिया और उप सहारा अफ्रीका में रह रही है। कुपोषण से नवजात मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है और यह बच्चों के पोषण, विकास और सीखने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। दुनिया में 2 साल से कम उम्र के 51 मिलियन बच्चे स्टटिंग से प्रभावित हैं। इनमें से लगभग आधे बच्चे गर्भावस्था के दौरान स्टटिंग से प्रभावित होते हैं। 2020 और 22 के बीच अधिक कुपोषण से पीड़ित गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं की संख्या में 25% की वृद्धि हुई है। इन 12 देशों में अफगानिस्तान, बुर्किना फासो, इथियोपिया, केन्या, माली, नाइजीरिया, सोमालिया, सूडान, दक्षिण सूडान, चाड और यमन शामिल है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। योशांग उत्सव किस राज्य में शुरू हुआ? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी मणिपुर। इसका उत्तर है ऑप्शन डी मणिपुर। योशांग उत्सव मणिपुर में शुरू हुआ। योशांग उत्सव मणिपुर में 5 दिनों तक मनाया जाएगा। यह त्यौहार मीतेई द्वारा मनाया जाता है जो मुख्य रूप से हिंदू है। योशांग उत्सव के दौरान 5 दिनों तक कई सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियां आयोजित की जाती है। योशांग उत्सव इसकी शुरुआत लमड़ा महीने की पूर्णिमा के दिन से होती है। थवल चोंगवा अथवा चांदनी में नृत्य त्योहार की सबसे अनूठी विशेषता है। यावसांग खेल उत्सव के एक भाग के रूप में बूढ़े लोग मुकरा नामक कुश्ती के पारंपरिक रूप में अपने कौशल का प्रदर्शन करते हैं। यह उसी समय मनाया जाता है जब होली मनाई जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय वायुसेना में अग्रिम लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? ऑप्शन ए पारुल भारद्वाज, ऑप्शन बी स्वाति राठौड़, ऑप्शन सी शालिजा धामी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं।
ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी भारतीय वायुसेना में अग्रिम लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। 7 मार्च को भारतीय वायुसेना ने घोषणा की कि ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी पश्चिमी क्षेत्र में मिसाइल स्क्वाड्रन की कमान संभालेगी। सुश्री धामी को 2003 में एक हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें 2800 घंटे से ज़्यादा का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। सुश्री धामी कई खोजों, बचाव और बाढ़ राहत कार्यों में शामिल रही है। उन्होंने पहले कई खोज और बचाव अभियानों के साथ साथ बाढ़ राहत कार्यों में भी भाग लिया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चुनाव आयोग ने तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कब किया? ऑप्शन ए 5 मार्च, ऑप्शन बी 6 मार्च, ऑप्शन सी 9 मार्च, ऑप्शन डी 10 मार्च। इसका उत्तर है ऑप्शन सी 9 मार्च। चलिए देखते हैं विश्लेषण। चुनाव आयोग ने समावेशी चुनाव और विषय पर सम्मेलन की मेजबानी की। चुनाव अखंडता ईसीआई निष्पक्ष चुनाव के लिए साझेदारी का नेतृत्व कर रहा है, जिसे 2021 में आयोजित लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन के अनुवर्ती के रूप में स्थापित किया गया था। सम्मेलन ने 25 देशों के 46 से अधिक प्रतिभागियों को आकर्षित किया, जिसमें इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम और नागरिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे। सम्मेलन को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल ने संबोधित किया। भाग लेने वाले देशों में अंगोला, आर्मेनिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नॉर्वे, फिलीपींस, पुर्तगाल, रोमानिया, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और जाम्बिया शामिल है। चुनाव प्रबंधन निकायों की भूमिका, रूपरेखा और क्षमता विषय पर विश्लेषण समूह का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पिछले साल नवंबर में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। दूसरा सम्मेलन इस साल जनवरी में चुनाव आयोग द्वारा प्रौद्योगिकी का उपयोग और चुनावी अखंडता विषय पर आयोजित किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस दिग्गज अभिनेता का निधन हो गया? ऑप्शन ए अमिताभ बच्चन, ऑप्शन बी सतीश कौशिक, ऑप्शन सी अनुपम खेर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन बी इसका उत्तर सतीश कौशिक। दिग्गज अभिनेता सतीश कौशिक का 9 मार्च 2023 को निधन हो गया। सतीश कौशिक डायरेक्टर भी थे। वह 66 साल के थे और उन्होंने 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। उनका जन्म हरियाणा में हुआ था। उन्होंने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत 1983 में फिल्म मासूम से की थी। उन्हें 1987 की सुपरहिट फिल्म मिस्टर इंडिया में कैलेंडर के रूप में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता था। उन्हें दीवाना मस्ताना में पप्पू पेजर के रूप में उनकी भूमिका के लिए भी जाना जाता था। उन्हें 1990 में राम लखन के लिए और 1997 में साजन चले ससुराल के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का पुरस्कार भी जीता। और आज का हमारा सेशन यही समाप्त होता है। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए।